सौरभ जोशी के घर में आज पुलिस आ गई। जी हाँ, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिमन के चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसा क्या हुआ कि सौरभ जोशी के घर में सुबह सुबह पुलिस आ गई। पुलिस के आना तो लोगों को वैसे भी अंदाज़ा हो ही जाता है क्यों आई। कई लोग कह रहे हैं कि अवंतिका ने भेजी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बच्चा है, इसने सौरभ के साथ बात की। एक्चुअली ये बच्चा खो गया था। खोने के बाद इसने सिर्फ सौरभ का नाम लिया। इसने सिर्फ सौरभ का ही नाम लिया कि मैं सौरभ की सोसाइटी में रहता हूँ, सौरभ को जानता हूँ और बहुत बार मैं सौरभ से मिल चुका हूँ। जिसके बाद पुलिस ने सीधा ही सौरभ को फ़ोन किया और उसका एड्रेस लिया और उसके घर पे आ गया। यहाँ पे कुनाली जो है वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि वो जो बच्चा खोया था वो बिल्कुल कुनाली की एज का ही था। कम से कम हो सकता है कुछ अपने भी हों, मगर यहाँ पे मुझे सौरभ के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा। ऑलवेज सौरभ जो है वो अपनी व्लॉगिंग के लिए डेली कुछ ना कुछ प्लान बनाता रहता है, मगर यहाँ पे पुलिस का आना जो है वो सौरभ को भी परेशान कर रहा है। पहले तो मुझे पुलिस वाले जो है वो ओरिजिनल लगे ही नहीं। मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मतलब उनकी एज के ही है, तो हो सकता है कुछ ड्रेसअप व्रेसअप करके भी आए हो, मगर आई एम नॉट श्योर। और दूसरा, इसने वो लड़के की फ़ोटो जो है सौरभ को दिखाई और उसे कहा कि क्या आप इस बच्चे को जानते हो। सौरभ जो है वो एकदम से सोचने में लग गया कि इस बच्चे को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ये कौन है, ना ही हमारी सोसाइटी में हमने देखा है। ये जो बच्चा था ये सिर्फ सौरभ का ही नाम ले रहा था। इसको ये भी नहीं पता था इसके माँ बाप कहाँ हैं। और बच्चा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि इसे रेडी करवाया गया है। तो वो वीडियो कॉल पे सारी बातचीत सौरभ के साथ उसकी करवाई। पुलिस वाले 2 मुलाजिम उनके घर पे पहुंच गए थे और अभी भी ये श्योर नहीं है कि ये लोग रियल है या एक पिक्चर का हिस्सा ही है। कभी कभी लोग जो करते हैं, जो बड़े व्लॉगर होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि ड्रेसअप वेसअप करके सब चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो पुलिस जो है वो पहले पता करती सब कुछ, मगर पुलिस ने यही नोट किया कि वो जो बच्चा था वो अपने पेरेंट का नाम नहीं ले रहा और बहुत ही ज़्यादा खुश था सौरभ के साथ बात करके। तो पुलिस वालों ने सीधा वीडियो कॉल पे सौरभ के साथ उसकी बात करवा दी और सौरभ ने पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो। उसने बोला कि मैं आपकी सोसाइटी में ही रहता हूँ, मैं आपके घर पे भी आया हूँ। तो सौरभ ने कहा कि तुम मेरे कौन से वाले घर पे आए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पुराने घर पे भी आया हूँ और नए घर पे भी आया हूँ, मैं दोनों घर को देख चुका हूँ अच्छे तरीके से, मगर मुझे मेरा घर नहीं पता। भाई कमाल की बात है, लड़के को अपना घर नहीं पता, सौरभ जोशी का घर पता है। क्योंकि सौरभ ने कहा कि ये मेरे व्लॉग देखता होगा तो इसलिए इसे ज़्यादातर मेरे बारे में पता है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा व्लॉग देखते हैं सौरभ का। जो कम एज वाले होते हैं उसमें कुनाली भी है, पीयूष भी है, साहिल भी है और सौरभ भी है। सौरभ भी एक बच्चा ही है। तो ये लोग जो है वो इनके व्लॉग देखते हैं और व्लॉग देख के बस उसमें ही मगन हो जाते हैं कि भाई सौरभ से मिलना है। तो उनको मतलब आप बिलीव करेंगे, जब बच्चा वीडियो कॉल कर रहा था उसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सौरभ से वो बात कर रहा है। हालांकि उसे ये टेंशन नहीं थी, ना ही वो रो रहा था, ना ही उसे कोई परेशानी थी कि उसके पेरेंट कहाँ गए, उसका घर कहाँ गया। तो वो बिल्कुल ही मतलब सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे कि घर में पुलिस आई क्यों है, क्या हो गया है। तो कई लोग तो यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि अवंतिका ने भेजी है। जी हाँ, अवंतिका ने कुछ नहीं ऐसे किया। और कई लोग ऐसे कह रहे थे कि व्लॉग में अवंतिका की आवाज़ भी हमें सुनाई दी। हालांकि पिछले व्लॉग में सौरभ जोशी ने कहा था कि अवंतिका इस घर में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है और आगे आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा कुछ हुआ है जो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। मगर यहाँ पे कई लोग ये कमेंट में कर रहे थे कि सौरभ के व्लॉग में अवंतिका की आवाज़ सुनी है, जो मैंने तो बिल्कुल ध्यान नहीं इतने अच्छे से दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि वाकई में अवंतिका की आवाज़ थी। अगर आपने सुनी है तो आप बताना कि आपको क्या लगता है कि वाकई में किसी ने अवंतिका की आवाज़ पीछे सुनी या नहीं सुनी। तो वो जो लड़का है वो एक ही बात पे रटे हुआ था कि नहीं, मुझे सौरभ जोशी के पास ही जाना है, मैं उनकी सोसाइटी में रहता हूँ। फिर सौरभ ने पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। तो उसने कहा मेरे फादर जो हैं वो फल बेचते हैं। और फल बेचते, आजकल कौन कहता है यार फल बेचते हैं, कहते फ्रूट्स मेरे पापा सेलिंग करते हैं। उत्तराखंड का ये लड़का जो है वो सौरभ की सोसाइटी का ही नाम ले रहा था बार बार। तो सौरभ यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो गया और सौरभ ने कहा कि मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्लॉगर हूँ और लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो सौरभ ने उस लड़के को तो दिखा दिया अपने व्लॉग में, तो मगर सौरभ ने ये कहा कि मैंने इसको तो दिखा दिया, मैं हर एक को नहीं दिखा पाऊँगा। ऐसे कोई झूठ भी बोल देगा
कि मैं सौरभ जोशी को जानता हूँ और कुछ नहीं जानता, तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, मगर मैं ये बच्चा है तो इसलिए इसकी फ़ोटो जो है वो दिखा रहा हूँ। तो सौरभ ने उसकी फ़ोटो दिखा दी और सबको कहा कि भई ऐसी हरकत अगर कोई बड़ा करेगा तो मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा घर है, सब कुछ है, मैं यही सब चीज़ें नहीं करूँगा कि लोग खो गए, यहाँ पे आके बोल दे कि हम सौरभ को जानते हैं और मुझसे मिलने के लिए ये सब करें। उसके बाद सौरभ जोशी जो है वो घर से निकल गया। फिर सौरभ जब पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, तो आप बिलीव करिए, देखिए यहाँ पे ये भी जो लड़के हैं ये बहुत बड़ी एज के नहीं हैं। ये भी सौरभ को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि सौरभ जोशी से मिले हैं। उस दिन अवंतिका वाले सीन में भी यही हुआ था, जब लोग जो है वो लड़के इसको ओवरटेक कर रहे थे सौरभ जोशी को देख के, फिर सौरभ ने गाड़ी निकाल ली और अवंतिका ने सौरभ को चिल्लाया कि तुम्हारे पास कल जब पैसे होंगे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी, तुमने ऐसा बिहेव किया है। तो सौरभ जोशी यही कह रहा था कि मैंने कोई ऐसा बिहेव नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैं आगे निकल जाऊँ, नहीं तो वो लोग गिर सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखिए बार बार हर जगह पे सौरभ के फैन उसको देखने के लिए मिलते हैं। फिर जो सौरभ जोशी जो है वो एक जगह पे ऐसे निकल गया जहाँ पे उसने बहुत ही अच्छी वाली चीज़ आप लोगों को दिखानी है। मतलब कि ये है कि वाक़ई में सौरभ अपने व्लॉग में बहुत कुछ दिखा देता है। उसके बाद सौरभ ऐसी जगह पे पहुँचता है और फिर सबको कहता है, फैन्स को, कि मैं आपको ऐसी एक जगह दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो वाक़ई में एक ऐसा घर बन रहा है जो सौरभ जोशी ने दिखाया है, वो घर को देख के आपको भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे को तो पहले लगा कि सौरभ जोशी ये अपना घर खुद का बना रहा है। फिर उसके बाद सौरभ ने जब बताया वहाँ पे जाके कि आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि आप लोगों को देख के बहुत खुशी होगी। सौरभ जोशी ने एक प्यारा सा घर दिखाया है जो किसी और का है, सौरभ जोशी का नहीं, जिसका व्यू सौरभ जोशी दिखा रहा है। भाई रात के टाइम पे उत्तराखंड का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वाकई में उत्तराखंड इतना ज़्यादा प्यारा है। वैसे मेरी एक फ्रेंड जो है दुबई में, हम लोग दुबई में रहते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे उत्तराखंड की रहती है, वो बड़ी ही प्यारी है, पहाड़ों वाला जगह है। तो वो ये बताती है कि यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा वाला वेदर होता है, तो साफ बिल्कुल अच्छे अच्छे पोल्यूशन जो है ऐसी चीज़ें नहीं होती, बहुत अच्छी वाइब्स होती है, हवा पानी जो है वायु बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो ये भी बताती है, तो आज देख के वाकई में पता चल गया। तो उत्तराखंड का जो घर का व्यू है जहाँ पे सौरभ रुकेगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और वाकई में आजकल माहौल इतना गंदा है, इतना पोल्यूशन है, तो ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा। सौरभ इज़ सो लक्की, और सौरभ ने दिखाया ये जो आदमी है ये घर बना रहा है। तो सौरभ ने कहा जब हम आएंगे तो हमें कौन सा रूम दोगे आप रहने के लिए। तो होप करते हैं तो आगे जाके सौरभ के व्लॉग में आपको ये वाला घर भी दिखेगा। जो अभी रेडी हो रहा है, पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ, तो ये कहता है कि मैं आपको ये वाला कमरा जो है वो दे दूँगा। तो ये वाक़ई में बहुत ही प्यारा सा जो घर है ये बना रहा है। उत्तराखंड वाले आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप लोग उत्तराखंड में रहते हो। इतनी अच्छी हवा पानी आप लोगों को देखने को, महसूस करने को मिलती है। तो सौरभ जोशी ने ये पूरा जो घर है उसका एक रूम जो दिखाया अच्छे तरीके से, जिसमें आगे आके व्लॉग्स में आपको सौरभ जोशी दिखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी ने अपना प्रमोशन करवाया हो दिखा के कि हम लोग ऐसे घर बनाते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। तो उसके बाद सौरभ जोशी वहाँ से निकल जाता है और वाक़ई में देखिए व्यू कितना ही प्यारा व्यू है। मगर गाइस ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर खो जाए कोई तो फिर सौरभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जाता है, सब कुछ दिखाता है, डांस वांस ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पे इंटरटेनमेंट भी चल रहा होता है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वो एक बात ऐसी होती है कि आप कोई भी हो, अगर कोई खो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे सौरभ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सौरभ का नाम लेके कोई भी ऐसे सामने नहीं आना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है कि आज तो वो खो गया है, मगर बच्चा है, कहीं कुछ ऐसे अपने बच्चों को भी ख्याल रखे, कोई अपने घरों से निकल जाते हैं कह के कि हम सौरभ जोशी को जानते हैं, तो कल को कहीं और खो गया, उसको अपने माँ बाप का नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, क्या है। तो ऐसे ये वाले फैंस जो है थोड़े से डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि बैठ के वो ट्रेन में कहीं पता नहीं बिहार चला गया, शायद कहाँ चला गया, वहाँ से जब पुणे चला गया आई थिंक, तो वहाँ से जाके उसने